नवरात्रों के पावन दिन चल रहे हैं और ऐसे में घर की साफ़ सफाई के बाद में पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो सुबह सुबह का काम होता है, अर्ली मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ साफ़ सफाई और अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके और फिर मैं करती हूँ पूजा। पूजा करने के बाद में बहुत सारे पेंडिंग काम होते हैं तो वो मैं अब कर रही हूँ, जैसे कि उर्ली सजाना उनमें से एक है। अच्छा लगता है उर्ली सजा करके, घर में ना फ्लावर्स कहीं पर भी लगे हों, बहुत ही अच्छा वाली फीलिंग आती है। और आज है अष्टमी तो मेरा व्रत है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय और मैंने थोड़ी सी मूंगफली भूनी है और आज ना बाहर बैल्कनी में बैठ करके चाय पीऊँगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह ना पीछे के साइड में बैल्कनी में इतनी ठंडी हवा आती है, बहुत ही मज़ा आ जाता है देख करके ना, मन करता है कि यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ। तो मैंने बस डेली का अभी थोड़ा सा ये हो गया है कि 10-15 मिनट कोशिश करती हूँ कि पीछे के साइड में बैठूँ और उसके बाद में इसी टाइम पर मैं अपने पौधों की देखभाल भी कर देती हूँ। तो जैसे कुछ सूखे पत्ते निकालने हैं और या फिर इसके अंदर कुछ खाद वगैरह डालनी है, पानी डालना है, तो इस टाइम पे करती हूँ मैं। जैसे कि आज मैं डाल रही थी चाय की पत्ती, तो इसमें ना उबली हुई चाय की पत्ती को वॉश करके सुखा करके वो भी रख सकते हैं और उसको भी डाल सकते हैं। और फ्रेश चाय की पत्ती अगर यूज़ करनी है तो उसको पानी में डिप करके यूज़ करना होता है। तो मैंने डाल दी है और उसके बाद में अपने पौधों में पानी दे रही हूँ क्योंकि मैंने कल पानी नहीं दिया था। और सुबह सुबह खिले हैं रेन लिली के 2 फूल। देख करके अपने गार्डन में इस तरह के फूल खिलते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो ठीक है, अपनी मेहनत वसूल हो रही है। और प्रकृति जो है ना, आप उसको जितना देते हो उतना ही वो आपको वापस भी लौटाती है। ये देखिए मेरी पारिजात के ये पौधा था, इसको कीड़ों ने पूरी तरीके से खा लिया था, लेकिन फिर भी इसने देखिए अपना काम करना नहीं छोड़ा। पारिजात का ये फूल आज एक खिला था, रात को खिला होगा, तो आज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। काश ये वाले फूल थोड़े से ज़्यादा खिलते होते तो बहुत अच्छा लगता मेरा गार्डन। शॉपिंग करें या ना करें, लेकिन फेस्टिवल आने पर हम अपने लिए, घर के लिए कुछ ना कुछ तो परचेज करते ही हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। और धनतेरस एक ऐसा फेस्टिवल है जिस पर हम ज़्यादातर या तो सोने चांदी की चीज़ें परचेज करते हैं या फिर अगर वो नहीं कर सकते तो बर्तनों की शॉपिंग करते हैं। और बर्तनों में पीतल के बर्तन सबसे शुभ माने जाते हैं। और आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझसे पूछते भी हैं क्योंकि फेस्टिवल टाइम पर ना पीतल के बर्तनों से डेकोरेट करना, यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। और आप में से जब भी मैं निकालती हूँ ना, काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे बीच बीच में भी कमेंट आते रहते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया, वो मैंने कहाँ से लिया। तो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ आज अपने ब्रास के कलेक्शन। पूरा कलेक्शन तो शेयर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ सामान तो काफ़ी पीछे रखा हुआ था, तो मुझे निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, जिसकी वजह से मैंने निकाला नहीं है। और हाँ, जो चीज़ें मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ, जिस पर आपके फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं, वो चीज़ें आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि धनतेरस पर अगर आप कुछ भी परचेज करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ में पहले अक्सर बहुत होता था कि क्या ले ये सोच करके कुछ भी चीज़ ले आती थी। लेकिन अभी एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ऐसी चीज़ लो जो कि अपने घर के लिए सालों साल चले। ब्रास में इन्वेस्ट करना तो इसी तरीके का है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारा कलेक्शन भी बन जाता है और हमारे घर में एक अच्छी चीज़ भी आ जाती है। तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, चलिए शेयर करते हैं। हाँ, पहले उससे ये सूट तो दिखा दूँ। ये मैंने 22 सेक्टर से लिया था चंडीगढ़ मार्केट में और आप सबके साथ में शेयर किया था। आज ये पहना है, कलर इसका काफ़ी वाइब्रेंट है, मस्टर्ड येलो है ना। तो ये इस तरीके से है, कैसा लग रहा है मेरे ऊपर बताना। किचन के या घर के कुछ बर्तनों से शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि मैंने डेली रूटीन में कुछ ही बर्तन निकाले हैं सिलेक्टिव से जो कि मैं यूज़ करती रहती हूँ, वो भी फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते, ओकेजनली यूज़ होते। बकेट, बाल्टी पीतल की, और ये मेरी शादी की बाल्टी है, मेरी शादी के टाइम पर मैं लेकर के आई थी और काफ़ी सालों तक तो ये रखी रही थी। उसके बाद में मैंने अभी 2-3 साल पहले ही इसको निकाला था। इसमें मैं जैसे विंटर में साग वगैरह वॉश करने के लिए इसमें डाल करके वॉश करती हूँ, या फिर भगवान जी के जो वस्त्र होते हैं उनको वॉश करने के लिए काम में लेती हूँ। तो ये ब्रास की है, काफ़ी हैवी है और
कुछ होती है ना जिससे मेमोरी जुड़ी होती है, ये वो है। ये ब्रास की है, ओकेजनली यूज होती है, इसलिए इसको आप देख सकते हैं इसका रखे रखे ना कलर ऐसा हो जाता है। चाहे कितना भी इसको चमका करके रखो, लेकिन काफी लंबे टाइम तक अगर आप यूज नहीं कर रहे हो ना तो ये ऐसी हो जाती है। तो मैंने पिछले 10-15 दिन से ज्यादा हो गए इसको यूज नहीं किया है। इसका ये ब्रास का है पूरा, और ये वाला बेकलाइट का यहाँ पर नॉब दिया है। अंदर के साइड में ना कलई कराना जरूरी होता है पीतल के बर्तनों में, अदरवाइज आप उसमें खट्टा नहीं पका सकते हैं। तो इसके अंदर ऑलरेडी कलई जो थी वो करी हुई थी, और ये मैंने परचेज की थी मेरे बर्थडे पर लास्ट ईयर। रिसेंटली इस परात के लिए कमेंट आया था कि ये मैंने कहाँ से ली, कितने की ली। वैसे तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये जो ली थी वो लोकल मार्केट से ही ली थी। आप सबके साथ में लास्ट ईयर धनतेरस के हॉल में मैंने शेयर की थी। और चूंकि ये डेली बेसिस पर यूज होती है इसलिए इसमें इतनी चमक है। और अगर आप पीतल के बर्तनों को डेली बेसिस पर यूज नहीं करते हैं तो फिर इनकी चमक जो है वो फीकी पड़ने लगती है, और कुछ टाइम के बाद में वो काले हो जाते हैं, तो फिर से पॉलिश करनी पड़ती है। और डेली रूटीन में जब भी हम इसको वॉश करते रहते हैं ना, तो इसको किसी भी अलग से कुछ भी वॉश करने की जरूरत नहीं होती। नॉर्मल सोप वाटर से जब हम क्लीन करते हैं तभी चमकती रहती है। ब्रॉन्ज के भी यानी कि कांसे के भी मेरे पास कुछ यूटेंसिल हैं, और वो उनमें से एक ये है, एक ये कटोरी टाइप की है और काफ़ी अच्छी है। ये तो मेरे डेली बेसिस पर मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। और एक ये है छोटी सी उरली टाइप की है, हमारे यहाँ इसको बेला बोला जाता है। तो ये है, ये प्रॉपर ब्रॉन्ज की है, और इसको ना अगर ऐसे बजाते हैं तो काफ़ी अच्छी सी आवाज़ निकलती है गहरी। और एक ये है थाली, ये, और इसके बैक साइड में ना इस तरीके से होता है। ज्यादातर ब्रॉन्ज में मैंने जो देखा है वो इवन नहीं होता, ये भी इसकी एक पहचान में से एक है। तो ये भी मेरी शादी के हैं, लेकिन काम में आते हैं पूजा वगैरह में या फेस्टिवल वगैरह पर इसका ज्यादा यूज करती हूँ। डेली रूटीन में तो इतना यूज नहीं होता। ये 2 ग्लास, इनसे मेरी बहुत मेमोरी जुड़ी हुई है। ये 2 ग्लास ब्रास के हैं, और ये मेरी मम्मी की शादी के हैं। मेरी मम्मी की शादी पर इस तरीके के मतलब जैसे देते हैं बर्तन वगैरह, तो मम्मी को मिले हुए थे। ये ब्रास है, लेकिन आप देखिए स्टेनलेस स्टील की तरह लग रहा है, लेकिन ये ब्रास है। शायद कांसा है कि ब्रास है मुझे नहीं पता। एक ये और ये तो ब्रास है। तो ये वाले 2 मम्मी ने मुझे दिए थे, ये मेरे पास अभी भी हैं। इनको मैंने संभाल करके रखा है, यूज नहीं करती हूँ। 2 साल पहले आई थिंक ये कटोरियाँ या छोटे छोटे से बोल जो हैं मैंने परचेज किए थे ब्रास के, और जब लिए थे तब आपके साथ में शेयर किए थे। ये 6 लिए थे, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी खराब निकली है कि आप देखिए, इसको ये वाले यूज नहीं किए हैं तो इसलिए ये रखे रखे इस तरीके से हो गए हैं। और जो यूज किए हैं उनकी हालत देखिए, ये एक बार यूज करने पर ही इसके अंदर ना ऐसा निशान हो जाता है। तो अब अगर आप इसको किसी खट्टी चीज से क्लीन करते हो तब तो ये साफ हो जाएंगे, लेकिन अगले दिन फिर से ये इसी तरीके के हो जाते हैं काले। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ना कोई और मेटल मिक्स है, वो ज्यादा क्वांटिटी में है, जिसकी वजह से काले हो जाते हैं। क्योंकि अच्छा पीतल जो होता है ना, उसको अगर आप एक बार अच्छे से साफ कर देते हो तो वो एटलीस्ट 1 हफ्ते तक रहता है, वो इतनी जल्दी काला नहीं होता। लेकिन इसको अगर आप इसके अंदर अभी साफ किया है और आपने इसको अंदर खाना डाला और थोड़ी देर के बाद में उसको निकाल देंगे तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो अगर आप कभी भी पीतल ले रहे हैं तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो थोड़ा हैवी क्वालिटी में लें, ये थोड़ा लाइट वेट थे, ये देखिए देखने में बिल्कुल नई लगती हैं पीछे से, क्योंकि कुछ तो यूज भी नहीं हुई है। एक तो लाइट वेट नहीं होना चाहिए, जितना हैवी लेंगे उतना अच्छा होता है। दूसरी चीज कि आप इसको देख लीजिएगा एक मैग्नेट ले जा करके कि उसके अंदर कहीं लोहा या कुछ ऐसी चीज तो मिक्स नहीं है, जिसकी वजह से अगर है मिक्स तो वो चिपक जाएगा, तो उसमें आपका बर्तन में खाना बहुत जल्दी काला पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे पास है एक ये ब्रास की फ्लावर बास्केट, जिसके अंदर जैसे पूजा के फूल वगैरह रखते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। और ये इसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल और इजी वाला है, इसको वॉश करने पर हाथ में लगने के चांस नहीं है, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो मिला है एक ये वाला कलश, ये मैंने इसमें कलावा बांधा हुआ है, और इस तरह के मेरे पास 4 कलश हैं, और एक तो पूजा में रखा है, 2 आई थिंक पूजा में यूज़ होते हैं, और एक ये है, एक ऊपर रखा हुआ है। इसके अलावा कॉपर में भी है मेरे पास, ये भी पूजा में ही यूज़ होता है, इसमें भी कलावा बांधा हुआ है देखिए। और ये 2 ग्लास हैं कॉपर के। इसके साथ में ना मेरे पास एक वो भी है वाटर कूलर, जो कि कॉपर का मैंने लिया था, लगभग 3 साल पहले लिया था, 3 साल या 4 साल पहले लिया था, ये सोच करके कि कॉपर के बर्तन में पानी रखना अच्छा होता है और कॉपर के बर्तन में पानी पिएंगे। लेकिन मेरा जो आरओ है उसके अंदर कॉपर वायर जो है वो इंक्लूड है, जिसकी वजह से जब मैं उसमें पानी रख करके पीती हूँ ना तो वो डबल कसैला हो जाता है, जिसकी वजह से मैं इसको अभी यूज़ नहीं करती हूँ।
यहाँ पर छोटे छोटे से पूजा के और भी बर्तन हैं, जिसमें एक ये फ्लावर पॉट है, एक कैंडल स्टैंड है और एक ये अगरबत्ती वाला है। तो ये मेरे मायके के हैं और इनमें से बाकी के सामान जो हैं, इनमें से कुछ मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किए थे और 1-2 आइटम मेरे ख्याल से ये मैंने ऑनलाइन लिए थे। तो ये सभी छोटे छोटे आइटम मेरे पूजा में यूज़ होते हैं। और ये पंचमुखी दीपक है, एक और दीपक है। एक ये वाले दीपक के लिए ना आपका बहुत कमेंट आता है, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था। और एक ये है, ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था बहुत टाइम पहले, ब्रास का है और इसके अंदर ये काफ़ी बड़ा डब्बा है, 1-1.5 किलो का डब्बा है। तो इसके अंदर मैं कान्हा जी का भोग रखती हूँ, जैसे पंजीरी बनाना वगैरह बनाती हूँ या लड्डू वगैरह बनाती हूँ, उनको रख लेती हूँ। अच्छा, इस तवे के लिए भी मेरे पास कमेंट आया था कि ये मैंने कहाँ से लिया है। तो ये भी मेरी शादी का है, शादी पर जैसे बर्तन मिलते हैं ना, तो ये मेरे बर्तनों में था। तो पीतल के बर्तनों में ये भगवान जी का भोग बनाने के लिए एक्चुअली मुझे दिया था मम्मी ने, लेकिन मैंने इसमें कभी भगवान जी का भोग नहीं बनाया, क्योंकि पीतल का तवा है ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि इसकी जो शो है वो ख़राब हो जाएगी। सो इसके अलावा एक मेरे पास है ये पंचमुखी दीपक, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हाइट का तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसको मैं हर बार नवरात्र में निकालती हूँ और इसको मैं दिया जलाती हूँ, इसके अंदर 5 बत्ती डाल करके, मुझे बहुत पसंद है। और ये एक है गुलाबास बोलते हैं हमारे यहाँ मुरादाबाद में, तो इसको ये मम्मी ने दिया था शादी के वक्त पर, और इसको गुलाबास बोलते हैं। इसके अंदर गुलाब जल डाल करके ना फिर इसको छिड़का जाता है, और स्प्रे वगैरह भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक ये घंटी है जिसपे शेषनाग बने हैं, और ये बहुत पुरानी है, मेरी शादी के वक्त पर ये मम्मी ने दी थी पूजा के बर्तनों के साथ में। यह है एक केरला वाली उर्ली, ये मुझे बहुत पसंद है। ये केरला स्टाइल में है, ये तो आपने डेली बेसिस पर बहुत बार देखी होगी, और ये तो अब तो ऑनलाइन वगैरह पर और आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी ईजिली। मेरे पास 2 हैं, मैं भगवान जी को स्नान कराने के काम में इसको लेती हूँ और डेकोरेशन के काम में भी लेती हूँ, तो अच्छा लगता है इस तरीके से डेली फ्लावर सजाना। इसके अलावा एक ये धूपदानी है, ये भी बहुत पुरानी है। ये जब मैंने ली थी तो ये मैंने मेरे ख्याल से 1300 या 1400 रुपये की ली थी। अब ये बहुत पुरानी हो गई है, इसका लॉक भी टूट गया है। मैं इसको डेली बेसिस पर क्लीन करती हूँ, जिसकी वजह से ये इतनी चमकदार रहती है। ब्रास के अंदर अगर हम धूप जलाते हैं तो अंदर के साइड में काला बन जाता है, और अगर उसको रेगुलर बेसिस पर साफ़ नहीं करोगे ना तो फिर वो गंदा रहता है। तो इस करके मुझे इसको डेली बेसिस पर साफ़ करना पड़ता है। ये धूपदानी काफ़ी पुरानी हो गई है, लेकिन काफ़ी हैवी है वेट में, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब तो ऑनलाइन पर ये बहुत सस्ते में अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने देखा काफ़ी लाइट वेट भी है, बट हाँ, अभी भी अच्छी से चल रही है। एक और लेनी है, वो थोड़े टाइम के बाद में लूँगी। ये 2 थाली हैं, देखिए ये मेरी ना बकेट के ऊपर यानी बाल्टी के ऊपर ढकने वाली थाली थी, लेकिन मैंने उसको बाल्टी के ऊपर तो नहीं ढका, हाँ पूजा में यूज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा एक ये और थाली है, ये पूरा सेट था एक्चुअली, इसके साथ में ग्लास, दिया, बाती, घंटी सब कुछ आया था। ये मैंने ऑनलाइन पे परचेज़ किया था, काफ़ी अच्छा निकला ये। और इसके साथ में एक भोग की कटोरी थी, छोटा एक ग्लास था, एक घंटी थी, एक दिया था। इस तरीके से 5 या 7 का सेट था। इस तरह के सेट आपको अमेज़ॉन पे ईजीली मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 2 मेरे पास मसाला डब्बा है, जिसमें से एक ये वाला तो मैंने लोकल मार्केट से लिया था और ये वाला मैंने मीशो से लिया था। ये भी काफ़ी अच्छा निकला है, बट हाँ, ये जो काले काले स्पॉट पड़ गए ना इसके ऊपर, ये किसी भी तरीके से क्लीन करने पर जाते नहीं हैं। तो कुछ तो मिलावट होगी इसमें, जिसकी वजह से जाते नहीं हैं। हाँ, थोड़ा सा गंदे हो चुके हैं, इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि अब दिवाली की सफाई में 1-2 दिन के बाद में इनको अच्छे से क्लीन करना ही है सारी चीज़ों को। तो बहुत अच्छा ये निकला है, मेरे तो पैसे वसूल हो गए। लेकिन हाँ, ऑनलाइन पर हर चीज़ अच्छी नहीं होती है। ये भी मैंने ब्रास का समझ करके ही लिया था, और ये मेटल का निकला। कुछ दिनों के बाद में इसकी पॉलिश सारी उतर गई थी, आप सबके साथ में शेयर भी किया था मैंने, और फिर इसको मुझे पेंट करना पड़ा इसको रीयूज़ करने के लिए। अब इतना महंगा लिया था तो इसको ऐसे तो नहीं फेंक सकती थी, इसलिए मैंने इसको पेंट करके फिर से यूज़ कर लिया। ये मैंने काफ़ी कॉस्टली भी लिया था, 3000 का, तो दुख हुआ। आजकल ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि सुबह को अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है बहुत जल्दी। जितना बजे मैं उठती हूँ उससे भी जल्दी उठना पड़ रहा है, और रात को सोते सोते बज जाता है मुझे 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, क्योंकि ये वीडियो आज ही मैं एडिट करके, जैसे नाइट में ही एडिट करके पूरा कंप्लीट करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह को टाइम से आपको वीडियो मिल सके। और दिन भर का शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठ करके सुबह की पूजा पाठ, साफ सफाई, बहुत सारी चीज़ें और भी होती है, और अब तो फेस्टिवल टाइम है तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि आपको टाइम से वीडियो मिल सके, डेली वीडियो मिल सके। अगर वीडियो में कहीं पर कुछ भी अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और यही आपका सपोर्ट है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ आपको। अब तो आपको ना ढेर सारी शॉपिंग वीडियो देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन जो है
मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय। जब तक ये टैग लाइन ना बोलूँ ना मेरा वीडियो पूरा नहीं होता। चलिए बाय बाय।